हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम जोधपुर ग्रामीण जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम जोधपुर ग्रामीण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे जोधपुर ग्रामीण की राजस्थान में स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, वो क्या है, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, ये किससे अलग हुआ? तो ये अलग हुआ जोधपुर से। किससे अलग हुआ? जोधपुर से अलग हुआ। कौन सा जिला? जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, अब बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण के प्रशासनिक स्ट्रक्चर की। तो इसमें कितने उपखंड है? तो टोटल उपखंड है इसके अंदर कितने? 10 उपखंड है। और तहसीलों की बात करें तो तहसीलें कितनी है? तो 15 तहसीलें हैं। ठीक है, अब तहसीलें कौन कौन सी है? तो एक तो देखिए, शेरगढ़, बालेसर, सेखला, चामू, ओसिया, तिवरी, झंवर, लूणी, कुड़ी भक्त सनी, बिलाड़ा, पीपासर सिटी, भोपालगढ़। ठीक है, 13 तो ये हो गई। और एक है जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। ठीक है, तो ये कितनी तहसीलें टोटल? इसमें 15 तहसीलें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सीमा। तो इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो आप जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, इसकी सीमा लगती है किससे? ब्यावर से। किससे लगती है? ब्यावर से। बालोतरा से। ठीक है, और नागौर से, फलोदी से, जैसलमेर से, जोधपुर शहर से, और पाली से। इन 7 जिलों से किसकी सीमा लगती है? जोधपुर ग्रामीण की। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो यहाँ कैसी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है अर्धशुष्क जलवायु। कैसी जलवायु पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु। ठीक है, कोपेन के अनुसार बात करें तो पाया जाता है यहाँ पर BSHW जलवायु। किस जलवायु पाई जाती है? BSHW। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है रेतीली मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो ये किसके अंदर आता है? पश्चिमी मरुस्थल के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद वनस्पति। कैसी पाई जाती है? मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की मुख्य नदियों की। तो पहली कौन सी नदी है? लूणी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है नाग की पहाड़ी से। ठीक है, जो कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, और ये जोधपुर में इस नदी पर कौन सा बांध है? जोधपुर ग्रामीण में आता है वो। कौन सा बांध है? पीचियाक बांध। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जसवंत सागर बांध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जसवंत सागर बांध। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया 1892 में। किसने? जसवंत सिंह प्रथम ने। जसवंत सिंह प्रथम ने। ठीक है, कौन सी नदी? लूणी नदी। उद्गम नाग की पहाड़ी अजमेर से। और जोधपुर में यहाँ पर कौन सा बांध है? पीचियाक बांध, जिसको क्या बोलते हैं? जसवंत सागर बांध भी बोलते हैं। अब बात करते हैं जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। इस नदी पर क्या है? इस नदी पर रिवर फ्रंट प्रस्तावित है। किस नदी पर? जोजड़ी नदी पर, जो जोधपुर ग्रामीण से बहती है। तो क्या है? रिवर फ्रंट प्रस्तावित है। किस नदी पर? जोजड़ी नदी पर, जो कहाँ बहती है? जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख खनिजों की। तो यहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाया जाता है जिप्सम, जोधपुरी पत्थर, जिसको क्या बोलते हैं? छितर पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छितर पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है, और एक पाया जाता है चूना पत्थर। ठीक है, अब बात करते हैं अमृता देवी मृगवन की। किसकी? अमृता देवी मृग। तो ये कहाँ पर है? तो ये है खेजड़ली में। कहाँ पर है? खेजड़ली में, जो कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण में। कौन सा? अमृता देवी मृगवन। और यहाँ पर एक क्या है? रिजर्व क्षेत्र है। कौन सा रिजर्व क्षेत्र? गुड़ा बिश्नोईयान। गुड़ा
बिश्नोईयान रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं खीचन रिजर्व क्षेत्र। ये कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में फलोदी में आ गया ये। ठीक है, जहाँ पर क्या आते हैं? कुरंजा पक्षी आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये कौन सा पक्षी है? कुरंजा पक्षी है, जो वर्तमान में फलोदी जिले में आता है। अब बात करते हैं राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा इकाई। तो ये कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये की गई मथानिया में। कहाँ पर? मथानिया, जो कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, ये किस किस ने सहयोग किया इसमें? तो भारत सरकार की परियोजना है ये, और विश्व बैंक और जर्मनी, इन तीनों ने मिलकर राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना की। कहाँ पर? मथानिया में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख उद्योगों की। यहाँ पर कौन कौन से उद्योग है? तो सफेद सीमेंट का उद्योग है, मौजड़ी उद्योग है यहाँ पर, और हस्तशिल्प का उद्योग है। सफेद सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर कौन सी कहाँ पर है? खारिया खंगार में। कहाँ पर? खारिया खंगार। कौन सी? बिड़ला व्हाइट सीमेंट। कौन सी? बिड़ला व्हाइट सीमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं मंडोर की। किसकी? मंडोर की। मंडोर का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था इसका मांडवेपुर। ठीक है, इसको क्या बोल, ये क्या था? रावण का ससुराल था। ठीक है, 24 करोड़ देवी देवताओं की साल भी कहाँ पर है? मंडोर में है। और मंडोर में क्या है? एक थंबा महल है। और टॉकिंग डायनासोर थीम पार्क की स्थापना भी कहाँ की गई? मंडोर में की गई। ठीक है, अब बात करते हैं ओसिया की। किसकी? ओसिया की। तो ओसिया को क्या बोलते हैं? उपकेश पाटन भी बोलते हैं। जैन साहित्य के अनुसार इसको क्या बोलते हैं? उपकेश पाटन। और राजस्थान का भुवनेश्वर भी किसे बोलते हैं? ओसिया को बोलते हैं। ओस वालों की उद्गम स्थली कौन सी है? तो वो भी क्या है? ओसिया है। और ओसिया में क्या है? महावीर जी का जैन मंदिर है। ठीक है, अब बात करते हैं सचियाई माता मंदिर। कौन सा मंदिर? सचियाई माता मंदिर। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया उत्पल देव परमार ने। किसने करवाया? उत्पल देव परमार ने। कब करवाया? तो 11वीं शताब्दी में। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? तो ये ओस वालों की कुल देवी है। किसकी है? ओस वालों की कुल देवी है। कौन सी माता? सचियाई माता। ठीक है, अब बात करते हैं हरिहर मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये भी है ओसिया में। कहाँ पर है? ओसिया में है। भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। कौन सा मंदिर? हरिहर मंदिर, जो कहाँ पर है? तो ओसिया में है। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य मंदिर की। तो सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है? ये भी ओसिया में है। कहाँ पर है? ओसिया में है। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का ब्लैक पेगोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का ब्लैक पेगोडा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का कोणार्क। ठीक है, अब बात करते हैं आई माता मंदिर, जो कहाँ पर है? तो यह है बिलाडा में। कहाँ पर है? बिलाडा में है। ठीक है, ये क्या है? सिरवी जाति की कुल देवी है। कौन सी माता? आई माता। और सिरवी जाति के लोग इस मंदिर को क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरगाह। और यहाँ पर क्या है? अखंड दीपक जलाया जाता है। और जो आई माता का थान है उसको क्या बोलते हैं? बडेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडेर। और आई माता ने 11 नियम बनाए। इनको मानने वाले क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 11 डोरा पंथी। क्या कहलाते हैं? 11 डोरा पंथी। तो ये थे ये आई माता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो कौन किस जाति की कुल देवी है? सिरवी जाति की कुल देवी है। अब बात करते हैं नौसती का मेला। तो नौसती का मेला कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बिलाडा में। कहाँ पड़ता है? बिलाडा में। ठीक है, कब? चैत्र अमावस्या को। कब पड़ता है? चैत्र अमावस्या को पड़ता है। ठीक है,
एक है कापरड़ा का मेला। कौन सा मेला? कापरड़ा का मेला। ये भी कहाँ पड़ता है? तो ये भी पड़ता है बिलाड़ा में। ठीक है, अब बात करते हैं नागपंचमी मेला। तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मंडोर में। कहाँ पड़ता है? मंडोर में। और मंडोर में एक और मेला पड़ता है, वो कौन सा है? वीरपुरी का मेला। कौन सा मेला पड़ता है? वीरपुरी का मेला। ठीक है, अब बात करते हैं खेजड़ली वृक्ष मेला। ये क्या है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। कौन सा? खेजड़ली वृक्ष मेला। ये मेला कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, और खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस की बात करें तो खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य की पहली फिल्म सिटी। तो ये कौन सी है? तो ये है पालगांव में। कहाँ पर है? पालगांव में। क्या है? राज्य की पहली फिल्म सिटी। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शिल्पग्राम का दर्जा दिया गया इसको। क्या दिया गया? शिल्पग्राम का दर्जा। किसको? पालगांव को। ठीक है, अब बात करते हैं रूपायण संस्थान। ये कहाँ पर है? तो ये है बोरुदा में। कहाँ पर है? बोरुदा में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1960 में। किसने की? कोमल कोठारी ने। किसने की? कोमल कोठारी। ठीक है, और बोरुदा में क्या है? एक अरना झरना संग्रहालय है। कौन सा? अरना झरना संग्रहालय। ठीक है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? झाड़ू के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं नेशनल वाटर अवार्ड। तो नेशनल वाटर अवार्ड किसको दिया गया? बावड़ी के क्या है? एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसको नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया। किसको? बावड़ी के उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्या दिया गया? नेशनल वाटर अवार्ड, जो कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में। अब बात करते हैं खोखरी माता मंदिर। ये कहां पर है? तो यह है तिवरी में। कहां पर है? तिवरी में। ठीक है, और तिवरी में ही जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेंट्रल स्कूल की नींव रखी गई। कहां पर? तिवरी में। कब? जुलाई 2023 में। ठीक है, अब बात करते हैं खेड़ापा की। खेड़ापा में क्या है? तो रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है। क्या है? रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है। ठीक है, प्रवर्तक कौन है इसके? तो प्रवर्तक है रामदास। कौन है? रामदास। ठीक है, अब बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ को क्या बोलते हैं? तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती बोलते हैं, और मारवाड़ का गेरिबाल्डी बोलते हैं। इनका एक और नाम है राठौड़ों का यूलिसेस भी बोला जाता है इनको। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सालवा कला, जो कहाँ पर है? पाली में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? उज्जैन में। किस नदी किनारे? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। और इनका पनोरमा बना हुआ है कहाँ पर? जोधपुर में। और इनका पनोरमा एक कहाँ पर है? सालवा कला में भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज। ये कहाँ पर है? बालेसर में। कहाँ पर? बालेसर, जो कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, और मारवाड़ी अश्व प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये है केरू में। कहाँ पर है? केरू में। ठीक है, तो ये थे जोधपुर ग्रामीण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।